प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार A1 स्टडी पॉइंट में। और आज फिर जो है धमाकेदार उसी से जो पार्ट 1 वाला वीडियो था उसी से संबंधित पार्ट 2 वाला वीडियो भी है। ठीक है, तो पहला वाला वीडियो में हम क्या बताए थे, वर्ण के बारे में कि वर्ण 2 प्रकार का होता है। आज उसी वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से। और उसके बाद यदि चैनल पर नए हैं ना तो सबसे पहले जाकर के ललका बटन टिपिए, सब्सक्राइब वाला है ना, सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके और घंटी वाला निशान आएगा तो ऑल वाला पर प्रेस कर दीजिएगा। हम जो भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक ना, हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 वाला वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, तो पार्ट 2 वाला वीडियो भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ये गारंटी है। बस अर्थ कंटिन्यू बने रहिए, व्याकरण का A to Z टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अघोष वर्ण और घोष वर्ण का। अघोष वर्ण और घोष वर्ण का तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अघोष वर्ण में क्या होता है कि अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? श्वास का, है ना। श्वास का प्रयोग जिसमें केवल होगा उसको अघोष वर्ण कहेंगे। तो आइए अघोष वर्ण है कौन कौन, हम उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ लिख दिए ये कवर्ग इसको बोलते हैं, जैसा कि हम पार्ट 1 वाला वीडियो में हम बताए थे। जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, पार्ट 1 से रिलेटेड ही है, पार्ट 1 से संबंधित वीडियो ही है। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क ख ग घ ड़, ठीक है, तो ये क से स्टार्ट हुआ है, क से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम कवर्ग पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कवर्ग। आइए उसके बाद अब देखिए तो इसमें है क्या कि क और ख जो होगा ये अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे च छ ज झ य, है ना, तो च से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसका नाम चवर्ग पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? चवर्ग पड़ गया। और चवर्ग का ये च और छ यानी पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये कहलाता है अघोष वर्ण। ये क्या कहलाता है? अघोष वर्ण। ठीक है, उसके बाद ट ठ ड ढ न, ये ट से स्टार्ट हुआ इसलिए इसका नाम टवर्ग पड़ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टवर्ग पड़ गया। ठीक है, तो ये ट और ये ठ, ट और ठ जो होगा ये अघोष वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अघोष वर्ण। अच्छा, त थ द ध न, ये त से स्टार्ट हुआ, तो त से स्टार्ट हुआ तो ये तवर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तवर्ग। तो त से स्टार्ट हुआ तो तवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ त और थ ये दोनों जो होगा ये अघोष वर्ण हो जाएगा। अगला प फ ब भ म, तो समझिए ये प से स्टार्ट हुआ है तो ये हो जाएगा पवर्ग। ये क्या हो जाएगा? पवर्ग हो गया। और यहाँ प और फ ये हो जाएगा अघोष वर्ण। ये क्या हो जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आगे और अघोष वर्ण में आता है तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा जो आता है, ये तीनों सा को भी हम कहेंगे अघोष वर्ण। ये तीनों सा को क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा तब जाकर के वीडियो को लास्ट में जो है ना शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा है। आइए अब आते हैं घोष वर्ण की बात करते हैं। अब आते हैं घोष वर्ण में। अब आते हैं बउआ हम घोष वर्ण में। चलो अब आते हैं घोष वर्ण में। घोष वर्ण में कहता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा उसको घोष वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का, आओ ध्यान दो, ध्यान देगा प्यारे। देखो ए मोहतरमा, इधर ध्यान दो ना। देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। तो आ जाओ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो क ख ग घ ड़, तो तीसरा ग हो जाएगा, चौथा घ हो जाएगा, पांचवा ड़ हो जाएगा। यही ना, यानी कि ग, घ और ड़, ये तीनों हो जाएगा क्या? घोष वर्ण। ठीक है,
अगला वर्ग में आते हैं, च छ ज झ य। तो इसमें क्या बोला है कि तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये हो गया तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यही ना हुआ जी, तीसरा चौथा पांचवा। ज झ य ये तीनों हो जाएगा घोष वर्ण। ट ठ ड ढ न, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ड ढ न ये हो जाएगा क्या, घोष वर्ण, यही ना। त थ द ध न, तो ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो द ध न ये हो जाएगा हमारा घोष वर्ण। उसके बाद प फ ब भ म, तो ये हो गया तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ब भ म ये हो जाएगा आपका क्या, घोष वर्ण। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। घोष वर्ण किसको कहेंगे, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा को हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। अब घोष वर्ण में और भी आता है क्या, सारे स्वर, सारे स्वर मतलब जितना स्वर है वो टोटल। स्वर कै गो है, 11 गो ना, स्वर कै गो है, 11 गो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना स्वर है वह सब के सब जो होगा घोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद य र, देखो य र और ल व ह, ल व और ह, ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्या, घोष वर्ण। फिर से घोष वर्ण क्या क्या होगा, तो फिर से देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तो होबे करेगा, ठीक है। और उसके बाद जितना स्वर है वो सब हो जाएगा। और उसके बाद य र ल व ह, य र ल व ह, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घोष वर्ण, ठीक है। अब आते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान समझो, ध्यान दो। अ आ क ख ग घ ड़ ह, इतना शब्द को जो है हम लोग कंठ से बोलते हैं। इतना शब्द को किससे बोलते हैं, कंठ से। अरे कंठ से ना बोलते, देखो अ कंठ से आवाज निकल रहा है, आ कंठ से आवाज निकल रहा है, क ख ग घ ड़ कंठ से निकला ना। तो कंठ से निकला तो इसको हम लोग कहेंगे, प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित नहीं बोलेगा, क का उच्चारण स्थान बताइए। तो क का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, कंठ, है ना। प्रश्न पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान बताएं, तो कंठ। प्रश्न पूछेगा कि ह का उच्चारण स्थान बताएं, तो कंठ में क्या होता है कि कंठ का भी प्रयोग होता है और निचली जीभ का भी प्रयोग होता है। बात समझ में आया कि कंठ से बोले में कंठ का भी प्रयोग होता है और निचली जीभ का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अगला आप देखते हैं कि तालु से क्या क्या चीज बोला जाता है। तालु से तो हर्षई, दीर्घई, यही ना, च छ ज झ य तालब स, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि च का उच्चारण स्थान, तो तालु। इसमें तालु वाला में क्या होता है कि तालु और जीभ दोनों का उपयोग होता है, तालु और जीभ दोनों का उपयोग होता है, तालु और जीभ दोनों का उपयोग होगा। तो समझो कि तालु और जीभ दोनों का प्रयोग करेंगे तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। तालु से हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो हर्षई, दीर्घई, है ना, च छ ज झ य तालब स, तालब सा तो तालु हो जाएगा। मूर्धन सा, देखो यहाँ से, यहाँ देखो, तालब सा को तालु से बोलते हैं, ठीक है। मूर्धन्य सा को मूर्धा से बोलते हैं और दंत सा को दंत से बोलते हैं। बात समझ में आया। देखो तालब सा, यहाँ देखो तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। तालब सा को तालु से बोलते हैं, मूर्धन्य सा को मूर्धा से बोलते हैं, दंत सा को दंत से बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो समझो अब दंत से हम क्या क्या बोलेंगे भाई, सॉरी मूर्धा से क्या क्या बोलेंगे, तो री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, मूर्धन सा। तो मूर्धन सा में मूर्धा और जीभ दोनों का प्रयोग होगा। मूर्धा वाला में किसका किसका प्रयोग होगा, तो मूर्धा और जीभ दोनों का, ठीक है। दंत बला में देखेगा, दंत बला में, तो दंत बला में दांत और जीभ का प्रयोग होता है। दंत बला में किसका किसका प्रयोग होता है, दांत और जीभ का। तो दांत और जीभ में देखो त, थ, द, ध, न, है ना। देखो ना त दांत में भी सट रहा है और जीभ का भी प्रयोग हो रहा है। तो जीभ कहाँ सट रहा है, दांत में।
जीभ कहाँ सट रहा है? दांत में। अरे बोल कर देख ना, मारेंगे पटिया लहरा देंगे चोटबा कहीं का। बोल के नहीं देखल जाता है? ये वाला बोल के देख कि जीभ सटता है कि नहीं दांत में है? मारेंगे चपलवा से मुंह लाल कर देंगे एकदम तोड़ के हम। बोल के देख कि सटता है कि नहीं सटता है। अरे बोलेगा कि पिटाएगा तू हमारा तरफ से? नहीं सट रहा है, नहीं सट रहा है। हाँ, इसको बोल के देख तो ये वाला मुर्धा वाला में कैसे बोलता है। ये मूर्धा वाला में मूर्धा और जीभ दोनों का प्रयोग होगा। देख ट, मूर्धा ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला, तो ट ठ ड ढ न। बोल के देख। चलो अब उसके बाद अब देखो ओठ वाला में, ओठ वाला में किसका किसका प्रयोग होगा? किसका? दोनों ओठ का। तो ओठ वाला में उ, दुर्गा उ है ना, प फ ब भ म। देख दोनों ओठ सट रहा है कि नहीं सट रहा है? दोनों ओठ का प्रयोग करेंगे ना, बिना ओठ के सटाए प फ ब भ बोल के देखो तो। बिना ओठ सटाए, ओठ नहीं सटना चाहिए था। आ? नहीं ना, तो नहीं बोलाएगा, समझो। तो दोनों ओठ का प्रयोग करेंगे तो उसको जो है हम ओष्ठ स्थान देंगे। उसका क्या स्थान देंगे? ओष्ठ का। तुमसे पूछेगा कि प का उच्चारण स्थान क्या है, तो कहेंगे ओठ। फ का उच्चारण स्थान, ब का उच्चारण स्थान, अब भ का उच्चारण स्थान, अब म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, है ना। एक क्या डांट में तो चार्जे हो गया है। ये सब जो है ना, ये सब जल्दी नहीं सुनता है हो। तो अगर के जरिए से जो है ना थोड़ा सा रिचार्ज करना पड़ता है, 99 रुपया के पैक डलावे पड़ता है, ठीक ना। आ जो थुथुरबा सब है जो ज्यादा गरार है ना, ओकरा 149 रुपया के पैक डलवाते हैं तब सुनता है। हाँ ठीक ना। तो तू लोग तकलीफ नहीं मानना, ये लोग के बोले हैं, आप लोग को नहीं बोले हैं, ठीक ना। चले आगे बढ़ेगा। कंठ तालु, कंठ तालु में किसका किसका प्रयोग होता है? तो कंठ और तालु में हल्का सा जीभ सटेगा, तालु में हल्का सा जीभ सटेगा, तालु में हल्का सा जीभ सटेगा। तो कंठ और तालु में थोड़ा सा जीभ सटेगा तो उसको बोलते हैं कंठ तालु। उसको क्या बोलते हैं? कंठ तालु, ठीक ना। तो कंठ तालु में बोलेंगे ए ए बोलेगा तो लगता है मुंह जैसे ऐठ रहे हैं किसको, किसी को हम। देखो ए ऐसे है ना। आगे है देखो अब आगे, अब सुनो। अब कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठ, माने कंठ और ओठ, यही ना। तो कंठ द्वारा जीभ में थोड़ा सा ओठ का प्रयोग करेंगे, कंठ द्वारा जीभ का प्रयोग करेंगे और ओकरा में थोड़ा सा ओठ का प्रयोग करेंगे। जैसे ओ, मुंह के बिना गोल कैले ओ बोल के देखाबो तो। मुंह के बिना गोल कैले, मुंह के बिना गोल किए ओ बोल के दिखाइए तो होगा। ओ नहीं होगा तो करेगा अ, बिना मुंह मोड़े अ आएगा ओ, तो ओ है ना। मुंह जो है ना ओ जैसा बन जाएगा तब हम लोग कहेंगे ओ, है ना। मुंह को ओ जैसा बना देंगे तब जो है हम क्या ओ का प्रयोग कर पाएंगे। तो कंठ जीभ ओठ, कंठ जीभ ओठ, ये तीनों का प्रयोग होता है। आगे दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ का माने दांत और ओठ का प्रयोग होगा। दंतोष्ठ में दांत और ओठ का प्रयोग होगा। तो दांत और ओठ का प्रयोग होता है वा 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 वा। बिना मुंह के ऐसे आगे निकाले बोलो तो हुआ बोले हैं, हुआ बोले तो करा हुआ हुआ। सुनो 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 सुनो। तो दांत ओष्ठ में दांत जीभ ओठ, दांत जीभ ओठ,
ये तीनों का प्रयोग होगा। अन्नासिका माने नाक वाला नस से जो बाहर आता है उसको कहते हैं अंग य न म। देखो तो बिना अब यहाँ से आवाज निकाले इसका उच्चारण नहीं होगा, नहीं ना होगा ना, तो नाक से भी आवाज निकलेगा। इया इया बोल, एने आबो, एने आबो, एने आओ आ अड़ा अंग, अड़ा अंग, कहाँ से आवाज निकला? नाक से निकला ना। तो जो नाक से आवाज निकलेगा उसको हम लोग नासिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नासिका बोलते हैं। चलिए, तो आज का सेवा यहीं तक समाप्त करेंगे और फिर कल मिलेंगे। कल आपका जो टॉपिक होगा, मतलब अगला वीडियो में जो आपका टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक का नाम है प्यारे क्या चल देंगे कल? कल क्या होना चाहिए? कल चलेंगे पहले शब्द, शब्द के बाद जो है उसके बाद जो है हम संज्ञा या सर्वनाम चलेंगे। ठीक है, तो कल वाला वीडियो में हम जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको शब्द से संबंधित। ठीक ना, कॉपी में लिख लीजिए और हमको बता दीजिएगा कि आज शब्द चलना है तो कल शब्द चल देंगे। ठीक ना, लिख लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुनिए, वीडियो यदि आज आप लोग को नहीं डांटे, थोड़ा सा डांट देते हैं, आप लोग को नहीं, इन्हें डांटे थे। ठीक ना, ये लोग कभी कभी गुस्सा दिला देता है तो क्या कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी, है ना, झाड़ फूक हो जाता है, समझे। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि सर कैसे बोल दिए। आप लोग इतने खाली कीजिएगा कि जितना पढ़ा रहे हैं ना, पार्ट 1 वाला वीडियो और पार्ट 2 वाला वीडियो, ये दोनों जो है आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, व्याकरण का एकदम पूरा शेड्यूल बाय पूरा जो है शेड्यूल से मतलब व्याकरण का हिंदी व्याकरण और जो है इंग्लिश ग्रामर, ये सब का वीडियो जो है आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के जो है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक जो है यहाँ हम अपना सेवा को विराम करते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे, समझ में जब आ गया होगा तो एक बार जरूर करना है सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। ठीक ना, जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं ना तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले। ठीक ना, अब बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।